अमेरिका ईरान युद्ध बढ़ने के कारण पूरी दुनिया में तेल और ऊर्जा की समस्या बढ़ गई। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से तेल की सप्लाई रुक गई है। इसका सबसे अधिक असर भारत के पड़ोसी देशों श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल पर पड़ा है। इन देशों में पेट्रोल डीजल की कमी हो रही है, इसलिए सरकारी ईंधन बचाने के लिए कई फैसले ले रही है। आज आपको इन देशों की स्थिति बताएंगे, पड़ोसी देशों में भारत के क्या हाल है, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, भारत भी इस स्थिति से प्रभावित है, फिर भी कुछ पड़ोसी देशों ने भारत से मदद मांगी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि बांग्लादेश समेत कुछ देशों ने डीजल देने की मांग की है। भारत ने कहा कि पहले अपने देश की जरूरतों के साथ ही मदद की अपील पर भी विचार कर रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कमी बहुत बढ़ गई है। पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने बताया कि 137 रुपये 24 पैसे से पेट्रोल बढ़ाकर 458 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है, जो करीब 43% अधिक है। पाकिस्तान अपना लगभग 80% तेल यूएई और ओमान से खरीदता है। यहाँ युद्ध के कारण तेल महंगा हो गया। लोगों के विरोध के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कीमत 80 रुपये घटाकर 378 रुपये कर दी है। साथ ही सरकारी दफ्तरों में 4 दिन का वर्क वीक, स्कूलों की छुट्टी, ऑनलाइन पढ़ाई, 30 दिन का मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं शुरू कर दी हैं। तो ये तो रहा पाकिस्तान का हाल। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की भारी कमी है। जो रेट है वो 300 के ऊपर पहुंच चुके हैं, 400 को टच कर चुके हैं और वहां पर आवाम को गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जब तक युद्ध थमेगा नहीं, ये पेट्रोल और डीजल के दाम इसी तरह से बढ़ेंगे और ये पेट्रोल के दाम और बढ़ सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पर सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब जरा भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं। बांग्लादेश अपनी 95% तेल गैस जरूरत ही बाहर से पूरी करता है, इसलिए वहां भी संकट बढ़ गया है। सरकार ने दफ्तर, दुकानों के समय कम कर दिए हैं। शादी ब्याह में सजावटी लाइट लगाने पर रोक लगा दी गई है। सरकारी और निजी दफ्तर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुलेंगे और बैंक 3 बजे तक। शॉपिंग मॉल शाम 6 बजे बंद होंगे। सरकार ने नई गाड़ियां और कंप्यूटर खरीदने पर रोक लगा दी है। ईंधन खरीद की सीमा तय कर दी गई है और खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी बंद कर दिया गया है। तो ये तो रहा बांग्लादेश का हाल, जहां पर तेल की सप्लाई बाधित होने से वहां पर भी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। स्कूल बंद हो गए हैं, मॉल 6 बजे बंद हो जा रहे हैं, सड़कों पर अंधेरा पसरा रहता है रात के समय, क्योंकि ऊर्जा का संकट है और तेल का संकट है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। अब जरा श्रीलंका की स्थिति से भी आपको रूबरू करवाते हैं। श्रीलंका पहले से ही आर्थिक संकट झेल रहा है और अब स्थिति और खराब हो गई है। भारत ने उसे करीब 38,000 टन ईंधन दिया। राष्ट्रपति अनूर कुमार ने ईंधन राइजनिंग लागू कर दी है। कीमतें 1/3 बढ़ा दी गई हैं। बिजली के दाम 40% तक बढ़ा दिए हैं। सरकार ने स्ट्रीट लाइट, नियोन साइन और बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड बंद कर दिए हैं। सरकारी संस्थाओं को एसी कम चलाने, घर से काम करने को कहा गया है। इसके साथ ही 4 दिन का वर्क वीक लागू करने जैसे कदम भी उठाए गए हैं। तो ये तो रहा श्रीलंका का हाल। यहाँ पर भी स्ट्रीट लाइटें बंद कर दी गई हैं। 40% तक दाम बढ़ चुके हैं। वहाँ पर भी ईंधन की कमी है और ऊर्जा की कमी है, जिसकी वजह से बिजली के दाम 40% तक बढ़ चुके हैं और बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड बंद हो गए हैं। सरकारी संस्थाओं को एसी कम चलाने, घर से काम करने की सलाह दी जा रही है। जो ज़रूरी है वही कदम उठाए जाने की अपील सरकार की ओर से की गई है। अब नेपाल, क्योंकि भारत का ये भी पड़ोसी देश है, तो वहाँ पर क्या स्थिति है वो भी जान लीजिए। नेपाल ने भी ऊर्जा बचाने के लिए 6 दिन की जगह 5 दिन का वर्क वीक कर दिया गया है। शनिवार और रविवार दोनों दिन छुट्टी रहेगी। सरकारी दफ्तर सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। सरकार पेट्रोल डीजल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर विचार कर रही है। ईंधन की कमी के कारण आधे भरे गैस सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। तो नेपाल में भी संकट बड़ा है, वहाँ पर भी ईंधन की कमी है। आधे भरे गैस सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। यहाँ पर भी ईंधन की कमी की वजह से अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अपील सरकार कर रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। सप्लाई बाधित होने की वजह से सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को बदल कर रख दिया है। तो ये है भारत के पड़ोसी देशों के हाल, जिसमें पाकिस्तान का हाल सबसे ज़्यादा बेहाल है, क्योंकि वहाँ पर जो प्राइस हाइक है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है।
साथ ही वहां पर सरकार कोई भी तरीके से आम जनता को राहत नहीं दे पा रही है। श्रीलंका का भी यही हाल है, बांग्लादेश में भी ऐसा ही हाल है और नेपाल में भी। लेकिन भारत में हाल आप जानते हैं, यहाँ पर गैस की सप्लाई भी पूरी हो रही है, सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है, हर घर तक गैस सप्लाई की जा रही है, साथ ही बिजली की खपत पूरी हो रही है, बिजली का कोई संकट नहीं है और ना ही यहाँ पर किसी के दामों को बढ़ाया गया है। ना इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़े हैं, ना ही गैस सिलेंडर के दाम, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। सभी घर में सप्लाई हो रही है। सरकार दूसरे विकल्पों पर भी लगातार विचार कर रही है और जो ईरान के रास्ते हमारा तेल आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते, वहाँ से भी LPG टैंकर लगातार अब तक भारत पहुँच चुके हैं। 6 से 7 जहाज पहुँच चुके हैं भारत। तो ऐसे में भारत में किसी तरह से कोई कमी, कोई कटौती नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर सरकारी दफ्तरों की कोई टाइमिंग में बदलाव नहीं हुआ है, ना ही किसी सड़क पर आपको स्ट्रीट लाइट बंद नजर आ रही होगी। अलग अलग विकल्पों पर सरकार जरूर काम कर रही है ताकि हमें किसी और देश पर इतना डिपेंडेंट ना होना पड़े। ईंधन की कोई कमी भारत में नहीं है। तो पड़ोसी देशों से अगर आप अपने देश को कंपेयर करेंगे तो देश में स्थिति पूरी तरह से बहुत पॉजिटिव है और सरकार हर तरीके से आम जनता को खुश कर रही है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो ये कहते हैं कि भारत में बहुत कमी है, जंग की वजह से भारत में हाल बुरा है। उन्हें ज़रा पड़ोसी देशों का हाल इस वीडियो के जरिए पता चले, तभी उन्हें समझ आएगा कि भारत में स्थिति क्या है। नमस्कार।